दर्शकों, बिहार में कांग्रेस की CWC यानी कि कांग्रेस कोर कमेटी की एक बैठक एक तरीके से कही जाए तो वो बिहार में आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका था जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा बिहार की राजधानी पटना सदाकत आश्रम में लगा था। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी है। वोट अधिकार यात्रा में भी राहुल गांधी का खूब वर्चस्व था। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के ग्राफ को डाउन कर दिया और ये चिंता तेजस्वी यादव के लिए बढ़ गई कि अब क्या होगा। बिहार में ये हमेशा से एक परसेप्शन रहा है कि कांग्रेस जो है वो आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। जब से लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और उनकी जब सरकार हुआ करती थी तब बिना आरजेडी के सहमति के बिहार में कांग्रेस चुनाव अपने शर्त पे नहीं लड़ सकती थी। बिना अनुमति के लालू प्रसाद यादव के कांग्रेस टिकट नहीं बांट सकती थी। लेकिन अब समय बदला है, पूरा वागडोर राहुल गांधी के हाथ में है और ये CWC की बैठक आज समाप्त हुई। कई मायनों में खास है। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? हालांकि अब देखिए पिछड़ा वर्ग के साथ आज फिर से एक बैठक भी महागठबंधन की हुई। जब CWC की बैठक खत्म हुई तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? राहुल गांधी का प्लानिंग क्या चल रहा है? कांग्रेस क्या सोच रही है? क्या आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बनने का जो धब्बा लगा हुआ है कांग्रेस पर, उस धब्बे को मिटाने की कोशिश की जा रही है? चलिए, इस विषय पर चर्चा हो गया। हमारे साथ हैं ब्रेकिंग बिहार के पत्रकार सुमन कुमार जी। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रितेश भाई। देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये पहला ऐसा मौका है आजादी के बाद कांग्रेस ने बैठक की है, तो पत्रकारों के अंदर भी काफी क्यूरियसी है कि आखिर ये बैठक की वजह क्या है। आपने क्या छान निकाला है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा छानने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस को खबरों में कैसे बने रहना है, ये आ गया। अभी तक जो भाजपा के बारे में कहा जाता था कि खबरों में छाने की कला, खबरों में कैसे लगातार बना रह जाए, ये किसी को सीखना हो तो भाजपा से सीखे, ये बात कही जाती थी। मतलब मीडिया स्ट्रेटजी कांग्रेस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा जो निकाला राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल जिस तरीके से एकजुट हुए, वहां से कांग्रेस ने जो एक कहा जाता था कांग्रेस को कि ये 5 साल में, ये 4 साल ये पार्टी और इसके कार्यकर्ता सोए रहते हैं और चुनाव के समय ये लोग जागते हैं और उस समय जो है फिर लालू यादव आगे आते हैं और इनके पार्टी का टिकट बांट देते हैं और उसके बाद में ये लोग फिर अपना अपना काम में लग जाते हैं। अभी तक ऐसा ही बताया जाता है, पैटर्न चल रहा था। लेकिन जब से मैं देखिए, सबसे ज्यादा मैं तारीफ करना चाहूंगा कृष्णा लवरू का, बिहार प्रभारी है जी बिल्कुल। कृष्णा लवरू का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि जिस दिन से कृष्णा लवरू आए हैं बिहार कांग्रेस में उन्होंने जान फूंक दिया है। और जिस प्रकार से कृष्णा लवरू आए, अखिलेश सिंह जो कि कहा जाता था कि लालू यादव के राइट हैंड थे कांग्रेस में, उनकी छुट्टी हुई। पिछड़े समाज के रविदास जाति से आने वाले राजेश जी की, जो कि कुटुंबा विधायक हैं, उनको बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है। दलित वोटों में एक पक्ष आपको पता है रत्नेश कि जिस प्रकार से दलितों में एक वोट का बड़ा प्रतिशत पासवान समाज के पास में है जी। तो उस पासवान समाज का वोट चिराग पासवान के कारण कहीं ना कहीं एनडीए के साथ, लेकिन उसी पासवान वोट के समकक्ष लगभग रविदास समाज का भी उपस्थिति है, जो कि राजेश राम के बहाने उसको साधने का प्रयास किया गया और कांग्रेस का आधारभूत वोटर दलित वोटर रहा जी। अब रहा सवाल, बात आया कि कांग्रेस को आज के सम्मेलन से क्या फायदा होगा। तो आज का सम्मेलन हुआ क्यों, ये भी समझने की बात होगी कि 84 साल बाद आज जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, इससे पहले आपको तेलंगाना में सितंबर 2023 में हुई थी और 2 महीने बाद ही वहां पर आपको सरकार भी बन गई। तो कांग्रेस आशान्वित है। तो हमारे एक पत्रकार साथी ने हमें बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों महसूस पड़ी? तो देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले शायद मेरे मित्र भूल गए थे, लेकिन शायद मेरे दर्शकों को अच्छी से याद होगा और आपको भी ध्यान है कि उस समय नीतीश कुमार जो है लोकसभा चुनाव के पहले आरजेडी और कांग्रेस एक था जी जी। लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले आपको नीतीश कुमार अचानक से जो है एनडीए के पाले में चले गए।
तो कांग्रेस को उस समय अचानक से सब कुछ हुआ, महागठबंधन में अचानक से फूट हो गया, सब कुछ हुआ, महागठबंधन में अचानक से फूट हो गया, जो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे लालू यादव और तेजस्वी बोल रहे थे, वो अचानक से, जो कि नीतीश कुमार कहा जाता था कि बिहार में सबसे मजबूत, उनके कारण कहा जा रहा था कि एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल। और आपने देखा, अब देखिए अब कहानी वहां से बदली कि कांग्रेस को महसूस हुआ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर जागरूकता अभियान हमने किया, वोटर अधिकार यात्रा जो किया हमने, तो उसके बाद में अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करते हैं तो देखिए आज नेशनल मीडिया हो या बिहार का मीडिया हो, हर जगह बात हो रही है कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन इसके बीच में भी देखिए दो बड़ी खबर आई कल और आज। देखिए लालू यादव भाई राजनीति के चाणक्य हैं, अमित शाह को आप कहते हैं ना दिल्ली में, तो आपको याद होगा कि अमित शाह की भी चाणक्यगिरी 2015 में धरी रह गई थी लालू प्रसाद यादव के सामने। लालू यादव को मैं आज भी मानता हूं कि उनसे बड़ा चाणक्य राजनीति का बिहार में कोई पैदा नहीं हुआ, अभी वर्तमान में तो नहीं है, बिल्कुल। अब लालू यादव क्या करते हैं, इधर देखिए लालू यादव के राइट हैंड है, कहे जाते हैं अखिलेश सिंह कल कहते हैं कि कांग्रेस महागठबंधन का तेजस्वी ही सीएम फेस रहेंगे। देखिए राहुल गांधी बोलने से बच रहे हैं, राहुल गांधी बोलने से बच रहे हैं क्या, उन्होंने तो बोला ही नहीं ना, उन्होंने बोला। अच्छा, बची खुची कसर आज नीतू सिंह हिसुआ विधायक ने पूरी कर दी, उन्होंने कहा कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, लालू यादव तेजस्वी यादव ही बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा रहेंगे महागठबंधन की तरफ से। अब आप देख लीजिए वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है यहाँ पर, और कांग्रेस के विधायक और सांसद लोग क्या क्या बयान दे रहे हैं। हालांकि नीतू सिंह का भी जो कहा जाता है कि अखिलेश सिंह से उनकी अच्छी बॉन्डिंग, कुछ ऐसे विधायक हैं जो अखिलेश सिंह से बहुत अच्छा टर्म्स उनका बिल्कुल रहता है, और नीतू सिंह को तो टिकट दिलवाने में भी उनका हाथ है, बिल्कुल। तो अब तो बात आ गई है। अब देखिए इसके बाद में जयराम रमेश ने बहुत बड़ा हमला किया, बहुत तरह की बातें की। नहीं, पहले जयराम रमेश से पहले मैं एक और बात पे आना चाहूंगा कि देखिए इसके अलावा कांग्रेस ने एक पंथ दो काज किया, एक पंथ दो काज क्या किया। जो सबसे बड़ा पक्ष हुआ कि कांग्रेस लाइमलाइट में आया, महफिल लूट लिया। दूसरा कि आरजेडी को घुटने पे ला दिया। रत्नेश जी, आरजेडी जो कि पारिवारिक कलह से जूझ रही है, बिल्कुल अंतर कलह से जूझ रही है, तेज प्रताप बागी हुए, रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया, संजय यादव कहा जा रहा है ना, उनके बारे में कई तरह की उपमा उनको दी जा रही है, हम उपमा देने में विश्वास नहीं करते, लेकिन संजय यादव पर अंदर खाने बहुत तरह की बात चल रही है। तेजस्वी खुद से परेशान है, कहा जाता है ना कि आप सारी दुनिया जीत कर आ जाइए, सारी दुनिया में आप लड़ाई कर लीजिएगा, घर में आके हार जाइएगा, ऐसा हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि आप सारी दुनिया जीत के। तो अब यहाँ पर पोजीशन, घर के मुर्गे दाल बना, हाँ आप अरे भैया बहुत आईएएस आईपीएस को भी हमने देखा है कि घर में जो है श्रीमती जी जो कहती है ना उसके हिसाब से काम करते हैं, और हमारे दर्शक भी इस चीजों को समझ रहे हों। तो अब रहा सवाल कि आरजेडी पर प्रेशर बना दिया गया, कांग्रेस महफिल पे आ गई, महफिल लूट लिया कांग्रेस ने। इसके अलावा कांग्रेस ने विपक्ष को भी संदेश दे दिया। देखिए बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, और मतलब आज केवल बिहार भर में ही आरोप नहीं लगा, पहला तो ही कि निर्वाचन आयोग पे आरोप लगा कि भाई निर्वाचन आयोग बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रही है, वोट चोरी किया जा रहा है। मोदी जी जिसको जिसको दोस्त कहते थे, मेरा दोस्त, उन दोस्तों के कारण जो है मतलब भारत को नुकसान हो रहा है, मोदी जी के राज में अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी खराब हो रही है, ऐसा आरोप कांग्रेस के लोगों ने लगाया है। इसके अलावा भी बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं कि जीएसटी का जितना गुणगान किया जा रहा है कि जीएसटी मोदी जी ने कम कर दिया तो देश के लोगों को बहुत फायदा हुआ, तो कांग्रेस वाले वही कह रहे भाई तो बढ़ाया भी तो मोदी जी ने था, उस समय आपने बढ़ाने का जीएसटी 1001 फायदा बताया था। ये तो सत्य है ना कि उस समय जीएसटी बढ़ाने का जो 4 स्लैब बना था उसका 1000 फायदे बताए गए थे। अब आप जीएसटी घटाने के 1000 फायदे बता रहे हो, तो भैया उस समय सही थे या उस समय गलत थे, या आज सही हो या आज गलत हो, कोई एक चीज होगा ना। तो इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं हो रही। इसके अलावा देखिए रत्नेश जी, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, वोट चोरी के मुद्दा पर हुआ है। और आज का जो मीटिंग सबसे ऐतिहासिक इसलिए रहेगा क्योंकि अब कांग्रेस सीटों की कुछ घोषणा करेगी। अंदर खाने आपको भी कुछ पता चला ही है, 20 सीट जो है वो कांग्रेस घोषणा करने वाली है कि 20 सीटों पर हमारे ये उम्मीदवार हो सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे मतलब
एक तरीके से कहा जाए तो ये प्रेशर डालने की कोशिश है। अरे लालू यादव अभय कुशवाहा को बुला के औरंगाबाद में सिंबल दिए थे ना। हाँ, बिल्कुल। कांग्रेस से बात किए थे? नहीं किए थे ना। तो आरजेडी के और कांग्रेस के अभी इस बार गठबंधन में, इस बार कांग्रेस के साथ एक बार प्रेशर कुछ उम्मीदवारों को जानबूझ कर लाया जाएगा ताकि एक प्रेशर बने कि भाई जिन सीटों पर हमने दावेदारी की है वो सीटें हमारी होगी। देखिए ये स्ट्रेटजी है कांग्रेस का। इसके अलावा आज आप अगर बात करते हैं तो देखिए, आज इन लोगों ने कहा, राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात किया, तो कांग्रेसी लोगों ने कहा कि देखिए हमारे थैला में बहुत बम है, हमको कम नहीं समझिएगा, हाइड्रोजन बम है, यूरेनियम बम है, हाँ अलग अलग कई गो बम रखे हैं, झोला से निकाल के धीरे धीरे एक एक करके फोड़ेंगे। जो घमंड आप लोग पाल लिए है ना कि जो आप लोग चाहिएगा कर लीजिएगा और जनता को आप लोग बरगला दीजिएगा, वो अब जनता को बरगलाना नहीं है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जनता अब समझ गई है, अब जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। जितना दिन बेवकूफ बनाना था बना लिया, लगातार जिस प्रकार से आ रहा है आप देख लीजिए। देखिए कांग्रेस को इन सब चीजों से फायदा मिल रहा है, भाजपा के लोगों के कारण भी आपको अब फायदा मिलेगा। तो भाजपा में भी तो बहुत सारे मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं। अरे आरोप लग रहा है, आरके सिंह क्या बोले? अंदरूनी कलह। आरके सिंह साफ बोले ना कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, जितना लोग है इन लोगों को सामने आके आरोप का जवाब देना चाहिए। ये लोग क्यों नहीं बोल रहा है? ये लोग सरकार का छवि खराब कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि विरोध का स्वर तो आपके अंदर से फूटने लगा ना। अभी तक नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था बिहार में कि ये न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन अब चुनाव का समय है, आप देख लीजिए कि चुनाव का समय है और नीतीश कुमार की क्या स्थिति है। याद होगा कल, मतलब नहीं बोल रहे हैं एकदम। देखिए नीतीश कुमार पर भी तो इन लोगों ने टिप्पणी कर दिया। आज कांग्रेस वालों ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं है रत्नेश जी, किसी मुद्दे को बिना छुए ही लोग छुए नहीं। कह दिए ना कि नीतीश कुमार को तो भाजपा मेंटल किस बना दिया। अच्छा कल रेणु देवी वाली घटना भी आपको याद होगी। रेणु देवी को शॉल जब नीतीश कुमार पहन, जी चाहे दर्शक वीडियो देख ही ले। अच्छा दिखा ही दीजिए भाई, दर्शक खुद ही देख ले, समझ ले कि इस वीडियो में क्या कुछ सही है क्या कुछ गलत। तो देखिए ये वीडियो है, नीतीश कुमार को स्वागत करने के लिए रेणु देवी जा रही हैं और कैसे शॉल जो है उन्होंने लपेट दिया। नीतीश कुमार को उड़ाने गए, पता चला उन्हें को उड़ा के लपेट दिया। रेणु देवी आप देखिए तस्वीरों में, रेणु देवी थोड़ा असहज महसूस कर रही हैं। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि इन तमाम मुद्दों पर घुमा फिरा कर कांग्रेस ने वार किया है। देखिए कांग्रेस ने हर एक मुद्दे को छुआ है, चाहे वो जीएसटी का मुद्दा हो जी, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, कि जीएसटी और नोटबंदी से अर्थव्यवस्था का कमर मोदी जी तोड़ दिए। आज बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल का दाम 8,000 रुपया घट गया है, कार का दाम 80,000 रुपया घट गया। उस समय 8,000 80,000 रुपया बढ़ गया था ना, तो उस समय बढ़ गया था, तो इसका फायदा कैसे मिला सरकार को और आम आदमी को? और आज वही चीज घटा रहे हैं। आज वही चीज, जो चीजें आपने बढ़ाई थी उस चीजों को घटा के आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो इस सब चीज में अब देखिए जनता भी अब समझदार हो गई है। राजनेता जो घुट्टी पिलाएंगे, जो बोलेंगे, अब जनता उसमें से छान रही है। देखिए चाहे छन्नी रखते हैं ना घर में जी, हाँ, तो जनता भी अब आपके वादों के लिए चाहे छन्नी वो रखे हुए है कि आप जो वादा करिएगा उसको छानेगा और देखेगा जनता कि इसके अंदर में जो गया है वही सच है। जनता को क्या फायदा हो रहा है? कुल मिला जुला के ये माना जाए कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक की कहीं ना कहीं सफलता की ओर ले जाएगी उनको 2025 विधानसभा चुनाव के पहले। देखिए रत्नेश जी, कई विधानसभा क्षेत्रों में आपने घूमा है, शाहाबाद, तिरहुत, सारण, मगध, कई जगह घूमा है, आपने भी देखा है जनता लगातार बात कर रही है बदलाव करने की बात। ठीक है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। जनता कह रही है कि ठीक है हमें रोड मिला है, हमें बिजली मिला है, अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें जो है, लेकिन सवाल है कि 20 साल में आपके पास में जुड़ाने लायक कितने कार्य है? आज भी जनता पलायन से जूझ रही है, औद्योगिकरण नहीं है, युवा 10-12 हजार की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। इसके अलावा आप एक चीज समझिए, देखिए शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुका है। शिक्षा व्यवस्था खराब है, ठीक है अस्पतालों में कुछ, लेकिन आज भी आप दूर दराज के अस्पताल में जाइए, कहा जा रहा है कि अस्पतालों में दवाई मिल रही है, लेकिन आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पताल में जाइए, सुदूरवर्ती इलाकों में जाइए, वहां अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं, बहुत बेकार स्थिति है। देखिए तो मोटा मोटी अगर आप मिला के चले ना, तो भाजपा
और जदयू का जो जुगलबंदी चल रहा है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार और जदयू पर हावी होने का प्रयास कर रहा है, इन तमाम मुद्दों पर कांग्रेस जो है अपना गोटी सेट करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस, सबसे बड़ी बात है कि आज के बैठक से ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब पिछलग्गू बन के नहीं रहेगी, कांग्रेस अब लीड करेगी। ठीक है, अब 12th मैन और लास्ट में बैटिंग करने ही नहीं जाएगा। क्रिकेट हम लोग खेलते थे ना, तो जो कमजोर रहता था ना, आप भी खेले होंगे क्रिकेट, तो जो कमजोर रहता था उसको सबसे लास्ट में बैटिंग करवाता था। हाँ, तो अब ये चीज नहीं होगा कि कांग्रेस को लास्ट में बैटिंग करने के लिए दीजिएगा कि जो हारने वाला सीट है वो सीट दे दिया। कांग्रेस अब करिए कि अब सीटें नहीं लेंगे, मन माफिक सीट लेंगे, जीती हुई सीटें। हाँ, नहीं, आप जो कृपा करके मेरी झोली में डाल दीजिएगा वो सीट हम नहीं लेंगे। हमको भैया सीट चाहिए अच्छा, हमको अच्छी सीट भी चाहिए, मध्यम दर्जे की सीट भी चाहिए, उच्च कोटि की भी सीट चाहिए, केवल हारने वाली सीट हमको नहीं चाहिए। और संघर्ष दोनों को करना होगा, और नहीं तो कांग्रेस और आरजेडी की राह जुदा भी आने वाले समय में हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण 2025 नहीं, कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण 2029 है। कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बने, और 2030 में कांग्रेस देख रही है कि अगर 2025 में हम संघर्ष करते हैं तो 2030 में कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बिहार में चुन सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए देखेंगे कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को सक्रिय किया गया था। देखिए, पप्पू यादव का बात तो छूट ही गया था ना। वही मैं बोल रहा हूँ, पप्पू यादव ने पूरा ब्रांडिंग किया है कांग्रेस के। पप्पू यादव, अच्छा देखिए, आरजेडी का प्रेशर, आरजेडी पर कैसे कैसे प्रेशर बनाया जा रहा है। स्पष्ट तौर से बिहार के जितने भी लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या राजनीति की बातों को सोचते हैं और समझते हैं, उनको पता है कि लालू यादव के प्रेशर से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को कांग्रेस में साइडलाइन किया गया था। अब सवाल है कि कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को आगे लाया जा रहा है। आज आप देख रहे हैं ना, पटना में सबसे ज्यादा पोस्टर किसका दिखाई दिया? पप्पू यादव का। पप्पू यादव का दिखाई दिया ना। कौन रोड में नहीं देखे हैं? कोई रोड बचा है? मेन रोड सब जगह पप्पू यादव। तो पप्पू यादव जो बार बात पर सीन दिखा दिया जाता था कि सर पर हाथ रखे हुए हैं, हाँ, और बेचारे को ट्रक पर चढ़ने नहीं दिया गया, कभी मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया, लेकिन फिर भी कितना बेइज्जत हुआ ये आदमी, इसको कितना बेइज्जत किया गया। लेकिन बेइज्जती का कड़वा घूंट पी के भी पप्पू यादव ने अपनी वफादारी दिखाने का काम करते रहे। लगातार लोगों ने कमेंट किया कि अरे पप्पू जी कितना और बेइज्जती सहोगे, तुम्हारी चमड़ी मोटी है। कई तरह की गलत गलत टिप्पणियां पप्पू यादव पर की गई, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी को नहीं छोड़ा। और कहीं ना कहीं पप्पू यादव को इस नाते, आप देखें दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी, उनको बुलाया गया। कांग्रेस उचित सम्मान दे रही है, आने वाले समय में भी सम्मान देगी। और पप्पू यादव और जब कन्हैया को कांग्रेस आगे करेगी तो कहीं ना कहीं आरजेडी को डराने का और धमकाने का काम करेगी। अच्छा, पप्पू यादव ने भी गेम खेल दिया था जब पूर्णिया में गया तो नरेंद्र मोदी, तो कैसे मिल के बात कर रहे थे। पप्पू यादव ने दिखा दिया कैमरे पर कि मोदी जी से मेरा बहुत अच्छा नहीं, मोदी जी से अच्छा नहीं, मोदी जी को उन्होंने कुछ कहा जिस पर मोदी जी ठहाका मार के, देखिए ये तो नहीं प्रेशर नहीं, देखिए उनका क्षेत्र था, उनके सांसद, वो वहाँ के सांसद है, प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री को भाजपा के थोड़े हैं, प्रधानमंत्री तो देश के हैं। उनसे वो बोले कह रहे भाई हम तो अपने क्षेत्र की कुछ मांगों को हम कर रहे थे, और हम तो भाई मांगों को कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस वाले भी तो देख रहे थे ना उस वीडियो को। कह रहे राम कहीं गलबहियां हो रही है, निकट चले जाएंगे तो कौन ठीक है, भाजपा इनको ले लेगा अपने अंदर में, फिर भाई वॉशिंग मशीन से धो धा देगा, तो पप्पू यादव भी तो साफ हो जाएंगे ना। तो बीजेपी के पास तो मैजिक वॉशिंग पाउडर है, मैजिक मशीन है, तो किसी को भी धोती है, साफ कर देती है। तो पप्पू यादव का महत्व तो है। ये CWC की बैठक कांग्रेस की लबोलुबाब जो चीजें हुई हैं उन चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? अपने विचार आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस इस बैठक के बाद से बिहार में मजबूत होगी? उनके मन मुताबिक सीटें क्या राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मिलेंगी? ये भी आप अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको लगातार मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।